राजा ने अपने मम्मी पापा के लिए फिर से भेजा गुंडे। उन्हें चैनल जो मोनेटाइज हो गया है उसे ख़त्म करने के लिए और उन्हें परेशान करने के लिए। राजा इतनी हद तक कैसे गिर सकता है, जो अभी अभी मारपीट किया माँ के साथ, उसके बाद अब फिर से गुंडे भेजा उनके घर में कि उनका चैनल डिस्ट्रॉय कर दो और वो अच्छे से ना रह पाए, अच्छे से ना कमा खा पाएँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग को बताते हैं कि राजा के मम्मी पापा का भी ब्लॉग आया, जैसा कि आपने देखा था गौरी ब्लॉग। तो गौरी ब्लॉग में उन लोगों के जो हैं सभी लोग उनको बहुत अच्छा प्यार कर रहे हैं और उनका चैनल जो है बहुत जल्दी मोनेटाइज हो गया है। जो कि अभी तक उन लोगों ने बोला कि मैं घर में नहीं थी, मैं किसी की वजह से मैं बाहर गई थी। मम्मी ने बोला उनको एक तो एक्चुअली में दिक्कत भी है, जब से राजा ने उनको मारा है तो उनकी काफ़ी मतलब चोटें आई हैं जो शरीर में, और उनके जो पेन हो रहा है, उनका जो कमर उठने नहीं दे रही है, उनकी कंडीशन आप लोगों ने देखा होगा। तो जिसकी वजह से वो इलाज के लिए गई थी या किसी काम के लिए गई थी, घर से बाहर थी। उसी समय कहते हैं 5-6 लड़के, उन्होंने क्लिप भी लगाई थी, 5-6 लड़के आए थे घर में और वो बुला रहे थे, खटखटा रहे थे, कह रहे थे गेट। मम्मी ने ये बोला कि गेट खटखटा रहे हैं, और उसके बाद जब हम लोग नहीं निकले तो बोला कि मैं गंदे गंदे वीडियो बनाऊंगा और इनके खिलाफ बना करके डालूंगा कि राजा अच्छा है और मम्मी पापा गंदे हैं, मतलब बुरे हैं। वो अपने बहू को जहर दे करके मारने की कोशिश करी और उन्हें घर से निकाला। तो ये जो सिंपैथी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं इनकी अगर ये लोग नहीं निकल के आएंगे तो मैं अलग से कर दूंगा। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगी, अगर वो मम्मी पापा अगर राजा के घर में होते और शायद वो दरवाज़ा खोल देते तो ये लड़के क्या करते, उनके साथ क्या नहीं करता। बहुत अच्छा हुआ भगवान की दया से कि ये मम्मी पापा जो घर में नहीं थे, नहीं मिले और उनको लिए दरवाज़ा नहीं खोला। जो भी किया उन लोगों ने बाहर से किया, लेकिन फिलहाल उन्होंने जो ब्लॉग बनाया बहुत अच्छा किया कि अपने हित में, अपने पक्ष में और अपनी सेफ्टी के लिए जो उन्होंने ब्लॉग बना करके डाल दिया राजा के लिए। तो उनका ये भी एक चीज़ उन्होंने जो बोली तो वो सबको शायद समझ में आ गई होगी, और बहुत सारे उनके उसमें कमेंट्स भी ऐसे हैं कि ये चीज़ें जो हैं, अभी तक जब राजा 4 महीने हो गया हुआ था घर से, मैंने वीडियो में बहुत सारा बताया सभी को, लेकिन कोई हमारी मदद करने नहीं आया, कोई हमारे दरवाजे कोई भी लड़का नहीं आया मिलने के लिए है, और ना पूछने के लिए, ना हमारे लिए 1 रुपया खर्च करने, ना सिंपैथी करने के लिए कोई भी नहीं मेरे दरवाजे आया था। तो दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला कि मैंने जो अपनी मदद के लिए अकाउंट शेयर करा था उसमें भी 5 रुपये मतलब मांगा था कि 5-5 हर एक बेटी बहन भाई देगा मुझे तो मेरा काम चल जाएगा, 5 लाख होगा। लेकिन मुझे किसी ने 5 रुपये भी नहीं शेयर करी उसमें अकाउंट में। तो तब ये लड़के कहाँ थे, तब इन लोग क्यों नहीं आए थे, अब क्यों आए? तो इनका मानना है सीधा सीधा, जो राजा के मम्मी पापा उनका सीधा सीधा शायद यही मानना है कि ये राजा जो है वही करवा रहा है। और ये कमेंट भी भर भर के आ रहे हैं कि ये राजा की ही चाल है कि उसे शायद देखा नहीं जा रहा, वो जलन की वजह से फिर से उनको तंग करने के लिए शायद वो अपने ही गुंडे भेजे होंगे घर में, अपने ही लड़के भेजे होंगे जो उन्हें परेशान करें जा कर के। फिलहाल उनकी इतनी किस्मत अच्छी थी वो घर में नहीं मिली। तो सीधा सीधा मम्मी पापा के राजा को यही मानना है कि जब अभी तक 4 महीने से राजा यहाँ नहीं था, मैं सबसे मदद मांग रही थी, मैं सबसे गिड़गिड़ा रही थी, तब हमारी कोई मदद करने नहीं आया। तो फिर अभी ये इतने 4-5 लड़के कैसे आ गए? उन्होंने क्लिप भी लगाई, वो लड़के काफ़ी हाँ गाली गलौज भी कर रहे थे, काफ़ी अच्छा कुछ साउंड हो रहा था। बट जो उन्होंने बोला ये सब लोग एग्री करते हैं, मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि हाँ बात तो सही है, अभी तक कोई नहीं आया। और अरविंद भैया जो जाते थे वो उनकी मदद करने जाते थे, लोग उन्हें भी गालियाँ देते थे, राजा उन्हें भी परेशान करता था। तो कहीं ना कहीं उनका भी ये मानना है, ऑडियंस का ही मानना है, और शायद मुझे भी यही लग रहा है कि शायद इस चीज़ें जो हैं राजा ब्लॉग देखता होगा, और जब उसे ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होंगी कि मम्मी पापा बढ़ रहे हैं, मैं तो इन्हें सड़क पे छोड़ के आया था, मैं तो ये सोच रहा था ये मेरे हाथ पैर गिड़गिड़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, मेरी वाइफ को बहुत अच्छे से रखेंगे, मैं इनको जितना टॉर्चर करना था कर रहा था। लेकिन ये तो बहुत आगे निकल गए, ये तो कमाने खाने पर आ गए, इनका चैनल मोनेटाइज हो गया और ये इनको अच्छी खासी इनकम हो जाएगी, ये फेमस हो जाएंगे, मेरी एक एक छोटी छोटी बात भी ये शेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं राजा को इस चीज़ से शायद तकलीफ़ हुई होगी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बहुत बुरी हालत में, कंडीशन में देखना चाहता था जो वो राजा करके गया था। मतलब
5-6 लाख जो रुपए उधार लेके गया था मम्मी पापा के खिलाफ, और जो भी चीज़ें कर रहा था शायद वो अब उसके जो मम्मी पापा आगे बढ़ रहे हैं तो उसे देखा नहीं गया, इसी वजह से शायद उसने ये सब चीज़ किया है और वहाँ मम्मी पापा के लिए अपने गुंडे भिजवाए और वो इस तरीके हाथ से गिरे। और मुझे तो सबसे बड़ी यही, बार बार मैं ये चीज़ बोलूँगी कि बहुत भगवान ने बचाया। वो शायद घर में होते तो पता नहीं क्या कांड होता। किसी ने उनका चुपके से वीडियो बनाया और उनके पेरेंट्स को दिखाया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तब उनको दिखाया कि ये देखिए हमने चुपचाप ये क्लिप बनाई और ये लड़के लोग ये बोल रहे थे। तो तब जाकर के उन्होंने सेफ्टी, अपने लिए सेफ्टी के लिए ये चीज़ें शेयर करी है कि उन्होंने खुलकर भी बोला है कि राजा के लिए मैंने केस कर दिया है और राजा के लिए एफआईआर जो है वो हो रही हैं सभी। और एफआईआर तो पहले कर दिया था, लेकिन केस शायद ज़्यादा हो जाए, शायद राजा जेल जाने के लिए भी वो हो जाए। लेकिन उनका बेटा है तो उन्हें थोड़ा सा दर्द ज़रूर होता है कि मैं ऐसा ना करूं, लेकिन फ़िलहाल वो अपनी सेफ्टी के लिए आगे उन्होंने ये भी बोला कि मतलब और चीज़ें किसी के साथ ना करे, जैसा कि वो मेरे साथ कराए तो किसी और के साथ ना करे आगे चल के। क्योंकि राजा बहुत, जब वो वीडियो बनाता है, जब गुस्सा होता है तो ऐसा खूंखार टाइप का लगता है कि आप लोगों ने उसका देखा होगा, फेस कैसे बौखला जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है भूखा शेर जैसे। मतलब इस तरीके से जो राजा करता है ना, तो शायद ऑडियंस को नहीं अच्छी लगती है। और राजा, मैं तुम्हारे कोई खिलाफ या मेरा तुमने कोई ऐसा वो नहीं किया है जो मैं तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जो आप करते हो वो चीज़ें सारे रिएक्शन चैनल बनाते हैं और उन्हें बनाना यूट्यूब की तरफ से ऑर्डर है, तो हम लोग यही करते हैं। लेकिन राजा जिस तरीके से हरकत करता है तो ये सभी को पता है कि राजा कितनी हद तक जा सकता है, क्या क्या कर सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने एफआईआर कर दिया और कंप्लेन जो है जारी हैं। और राजा को किसी मतलब देखते हैं कि जेल जाता है राजा कि क्या करता है, क्योंकि राजा ने जो किया है ना वो बहुत बड़ा कांड किया है कि अपने मम्मी को इतनी बुरी कंडीशन से मारा था, इतना बुरी कंडीशन से छोड़ा उनको, इतना मतलब टॉर्चर किया है। उसकी बीवी ने मारा, उसके साले ने मारा, सभी ने, जैसा उनके मम्मी पापा बयान कर रहे हैं। उन्होंने अपनी चोट वगैरह भी सबको शेयर करा, सबको दिखाया। तो राजा से ज़्यादा गौरी ब्लॉग को भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। और ऑडियंस का यही मानना है कि आप लोग वीडियो डालो, राजा से ज़्यादा मैं बढ़ाऊंगा। राजा के व्यूज़ तो हैं, गिर गए, राजा ने खुद अपने पर ये मतलब चीज़ें वो कर रहा है। लेकिन उन्होंने जो ये बोला, जो लड़के गए थे कि शायद अभी तक मुझे सभी लोग प्यार कर रहे हैं, और जो ये लड़के आए थे राजा के जैसे ही होंगे, राजा ही के जैसे, मतलब क्या राजा के जैसे होंगे कि राजा के ही दिमाग जैसे होंगे। जैसे राजा करता है, जैसे राजा बेइज्जती करता है, जैसा राजा करता है, उसी माइंड के ये लड़के भी होंगे जो आ करके यहाँ पे इतना कुछ बोला। अगर वो राजा के हिसाब से या मुझे जैसे सब प्यार करते हैं ऐसा होता तो मेरे दरवाजे में ऐसे लड़के ना आते और इस तरीके से ना ये सब करते। तो राजा को कहीं ना कहीं जलसी भी बहुत हो रही है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मैं तो चाहता था वो मेरे हमेशा मेरे आगे गिड़गिड़ाएंगे, मैं उन्हें कितना बुरी कंडीशन से मारूं या उन्हें कितना टॉर्चर करूं, और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे सामने गिड़गिड़ाए, मेरे मतलब आसीन बनकर हैं, क्या कहते हैं, मेरे कदमों में रहेंगे, मेरे आसीन रहेंगे। तो राजा को ये चीज़ें जो हैं हजम नहीं हो रही, वो बौखला जा रहा है। जैसे कि जब सुहानी ने ब्लॉग बनाया, चैनल बनाया, तो राजा बौखला गया और इतनी चीज़ें, इतनी मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पे शेयर करी, इतना गंदा गंदा अपने बहनोइयों और अपने पेरेंट्स के लिए किया, बोला, जो कि उसके पेरेंट्स खुद बोल रहे हैं कि राजा के जैसा बेटा किसी का नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसे बेटे होते हैं जो पेरेंट्स को ऐसे इस तरीके से कंडीशन में ला कर खड़ा कर देते हैं और इस तरीके से जो बेइज्जत करते हैं। तो राजा के पेरेंट्स का भी यही मानना है, यही सोशल मीडिया के सारे व्यूअर्स को भी कहना है। बहुत सारे राजा के ब्लॉग में भी जाकर के लोग बोलते हैं और इधर गौरी ब्लॉग में जो पेरेंट्स का चैनल है उसमें भी जाकर के लोग बोलते हैं। मैं यहाँ पे ये भी बात बोलूँगी कि सभी लोग ये बोलते हैं कि राजा, अगर कुछ लोगों की मेंटालिटी जो राजा के जैसी है वही ये चीज़ बोल सकते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि राजा अगर नालायक था तो आपकी 4-4 बेटियां थीं, उनको आना चाहिए था। जब घर में कहते हैं ये कंडीशन चल रही होती है ना, तो कोई बेटी बहन नहीं आना पसंद करेगी और ना ही कोई फालतू के उसमें पड़ेगा पचड़े में। और शायद उनके पेरेंट्स ने भी मना करा होगा कि अभी आप लोग ना आओ। तो राजा के पेरेंट्स को भर भर के सपोर्ट करिए, उन्हें आगे बढ़ाइए। और जो ये राजा ने किया बहुत गलत किया है, शायद ये सभी को बुला रहा है और ये राजा का ही किया धरा है।
जो अभी तक नहीं कोई आया उनके घर में और इस तरीके से नहीं कुछ किया है, तो आज आकर के जैसे चैनल मोनेटाइज हो गया वैसे ही क्यों आकर के इस तरीके से लड़के लोग कर रहे हैं। तो ये लोगों का ये भी मानना है कि जाके पुलिस कंप्लेन आप अंकल आंटी करो राजा के खिलाफ, इन लड़कों के खिलाफ जो वीडियो में दिख रहे हैं, जो वीडियो बनाया गया है, तो उनके खिलाफ कंप्लेन करो। लेकिन अब देखिए क्या करते हैं, उन्होंने तो ब्लॉग बना करके शेयर करा, जो सभी को ऑडियंस को बताया अपनी जो चीज़ें थी, क्योंकि उनको खतरा है इस चीज़ से, बहुत खतरा है। राजा कुछ भी करा सकता है, जो राजा हाथ उठा सकता है अपने पेरेंट्स के ऊपर, वो राजा कुछ भी करा सकता है वो बेटा। तो उन्होंने जो अपने मतलब उनके खतरा है, खतरे के लिए उन्होंने जो शेयर करा वीडियो, बहुत अच्छा किया। लेकिन ये सब का मानना है, ऑडियंस का मानना, उनके पेरेंट्स का मानना यही है कि ये सब राजा ने किया है। राजा जानबूझ के इनको तंग करना चाहता है, उन्हें परेशान करवाना चाहता है। लेकिन वो फिर भी राजा की मोह ममता में आ करके कभी कभी पिघल जाते हैं। लेकिन राजा की हदें जो हैं वो पार हो चुकी हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की राजा को वापस घर ले जाने के लिए, और उनके ससुराल तक गई और उसके बाद मार भी खाया। तो गाइज़, अगर आप लोग राजा के पेरेंट्स को सपोर्ट करते हो, यहाँ मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अगर न्यू हो चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कॉमेंट में आप ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ब्लॉग। चलिए इसी समय अपना ब्लॉग को अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।